हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्सीज़, अगर कुछ इंटरनेशनल रिलेशन की बातें हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। एंड रिसेंटली अभी मैंने डेली वोकैब्स ऑफ हिंदू भी स्टार्ट किया है फॉर द पीपल जिनको थोड़ा वोकैबलरी में दिक्कत होती है, बिकॉज वोकैबलरी आपके सारे के सारे एग्जाम्स का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। चाहे आप यूपीएससी के सीसैट की बात करिए, किसी स्टेट के पीएससीज की बात करिए, एसएससी की बात करिए, तो ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया। आई एम एन एजुकेटर एन अकेडमी, ठीक है। सो ये मेरी प्रोफाइल है जिसको आप देख सकते हैं। इफ आई वुड सी, तो आप पूरी की पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं मेरी एन अकेडमी पे। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस जो आपको देखने को मिल जाएगी। एनसीईआरटी समरीज होती है, इंपॉर्टेंट करंट प्लेसेस होते हैं जो भी न्यूज़ में, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप पोलैंड की बात कर सकते हैं जो इस्तांबुल कन्वेंशन की वजह से आपका बेसिकली न्यूज़ में था, ठीक। मालदीव की बात करिए, किसी भी अगर आप बात करें तो वो प्लेसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। वीकली क्विजेज आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट, ठीक है, जो आपका करंट से स्टैटिक पार्ट को कवर करके हम लोग पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये क्या कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक्सेल लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। नाउ मूविंग टू दिस, ये मेरी प्रोफाइल है जो आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं। आई टीच इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी, ठीक। ये बाकी क्रेडेंशियल्स है जिसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे आप मुझे बेसिकली वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस, आज का जो बेसिक हमारा लेक्चर है वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बनाया है ताकि हम लोग के जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, आपको पता है पिछले साल यानी लगभग 2019 में क्या हुआ था, आपका जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। लद्दाख में एंड जम्मू में डिवाइड कर दिया गया था। नाउ अब यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से चलने वाला है, रूल्स किस तरीके से होंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके यूपीएससी के लिए तो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ आपका जो टॉपिक होता है जीएस2, जहाँ पर आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है ना, स्टेट्स के बीच में आप गवर्नर की बात करिए, चीफ मिनिस्टर की बात करिए, या फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करिए, उनके बीच में जो भी आपका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से पावर डिवाइड होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेक्स्ट से कि ये न्यूज़ हम देख क्यों रहे हैं। जो आपकी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, तो जब भी कोई न्यूज़ आती है उसकी मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखा करिए। आपकी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की हैज़ नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने नए रूल्स फ्रेम कर दिए हैं, नए रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, जिससे आप क्या कर सकेंगे, आपके यूनियन जो टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर प्रशासन चला सकेंगे। दैट स्पेसिफाई द फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आपकी जो बेसिकली यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या दोनों के रोल होंगे, उसको इस रूल में बेसिकली क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया। तो ये बेसिकली आपका कंटेक्स्ट है जो हमने देखा। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है आपके नए रूल्स का, ठीक। रोल्स एंड पावर्स ऑफ एलजी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको क्या रोल दिया गया है, क्या पावर्स उनको प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा पुलिस का बेसिक जो पार्ट है, पब्लिक ऑर्डर आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन की बात करेंगे, सारे के सारे आपके जो चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं, वो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर में आएगा। कौन सी चीज़ें, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन। नाउ ये इंप्लाई करता है दैट चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव नो से इन देयर फंक्शनिंग। ये सिंपल एक चीज़ बताता है कि आपके चीफ मिनिस्टर या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनकी इस प्रॉपर फंक्शनिंग में कोई भी रोल नहीं होने वाला है, वो इसमें कुछ भी काम नहीं करेंगे। Proposals or matters which affect or likely to affect the peace and tranquility of the UT or interest of any minority community, the SC, STs and backward classes shall essentially be submitted to LLG through Chief Secretary under intimation to the Chief Minister। बेसिक अगर आप देख रहे हैं, आपका कोई भी मैटर अगर प्रपोज होने वाला है, ठीक है, जो आपकी पीस को, शांति को, एक ट्रैंक्विलिटी को भंग कर सकता है आपकी यूटी को, है ना, और आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, एससी हो गए, एसटीज हो गए, या और बैकवर्ड क्लासेस हो गए जो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा होगा या फिर उनको किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा होगा, तो आपको वो जो आप प्रपोजल लेके आने वाले हैं, आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, किसके थ्रू, चीफ सेक्रेटरी के होते थ्रू, और ये सारी चीज़ें आपको किसके इंटीमेट करनी पड़ेगी, आपके चीफ मिनिस्टर को। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो आपके एलजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, और ये सारी चीज़ें आपके चीफ मिनिस्टर को बेसिकली इंटीमेट कर दी जाएगी, उनको बता दिया जाएगा आपके जो भी ऑर्डर आए हैं उनको इशू करने के पहले। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर
अगर आपके एलजी के बीच में एंड मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, अगर दोनों के बीच में आपको झगड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपके एलजी हैं बेसिकली एंड आपके मिनिस्टर ने दोनों आपस में नहीं मान रहे कोई बात को, व्हेन नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड आफ्टर अ मंथ, अगर 1 महीने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हो रहे, तब जो डिसीजन होगा एलजी का शॉल बी डीम टू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब उस जगह पे क्या होगा, आपके एलजी का जो भी डिसीजन होगा वो आपके मिनिस्टर्स को मानना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपके एलजी क्या हो जाते हैं, सुप्रीम हो जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके एलजी का डिसीजन है वो आपके क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मानेंगे। तो ये बेसिक आपके पूरे के पूरे रूल्स एंड पावर्स को दिखा रहा है जो आपके एलजी को प्रोवाइड की गई है। नाउ आपके प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ठीक है। अब ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलेगा यहाँ पर, इसमें आपके प्रेसिडेंट का क्या रोल है। इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन द एलजी एंड काउंसिल विद रिगार्ड टू एनी मैटर, अगर मान लीजिए आपके एलजी के बीच में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में किसी भी मैटर को लेके आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, भाई दोनों सहमत नहीं कर रहे, द एलजी शॉल रेफर इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शॉल एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट। उस टाइम पे आपके एलजी क्या कर सकते हैं, जो भी डिसीजन होगा उसको को ट्रांसफर कर देंगे, आपके प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करने के बाद जो भी ऑर्डर आपके प्रेसिडेंट देंगे उसको मानने के लिए आपके एलजी क्या हो जाएंगे, अब बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो भी आपका डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना पड़ेगा। द एलजी ऑफ JNK हैव बीन एम्पावर्ड टू पास डायरेक्शंस इन सच सिचुएशन दैट एक्शन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी सस्पेंडेड फॉर एज लॉन्ग एट इट टेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड ऑन द केस रेफर टू हर। अब बेसिकली आपका जो एलजी है जम्मू एंड कश्मीर को, उनको क्या पावर दी गई है, ठीक, कि वो डायरेक्शंस पास कर सके कौन सी सिचुएशन में, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई भी डिसीजन सुना दिया, ठीक है, आपके एलजी उस चीज़ से सहमत नहीं है। अब क्या किया गया, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया, कोई डिसीजन सुनाया, एलजी उस चीज़ से सहमत नहीं कर रहे, और जब तक आपके इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को भेज दिया कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप बताइए इसमें करना क्या है। जब तक आपके प्रेसिडेंट का रिप्लाई नहीं आता उस टाइम तक आपके एलजी CM के द्वारा जो भी ऑर्डर दिए गए रहेंगे उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। वो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जब तक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड ऑन द केसेस रेफर टू हर। जब तक आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी केसेस दिए गए जब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेते तब तक आपके एलजी क्या करेंगे, इनके डिसीजन को सस्पेंड कर देंगे। तो ये आपके रोल ऑफ प्रेसिडेंट को दिखाता है कहाँ पर, आपकी यूनियन टेरिटरी है जो JNK, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आपके एलजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरीके का मनमुटाव होता है। नाउ रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब आपके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसको लीड कौन करेगा, आपके चीफ मिनिस्टर, उनके हेड होंगे। दे विल डिसाइड सर्विस मैटर्स ऑफ नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज। क्यों, अभी हमने ऑल इंडिया सर्विसेज का देखा, वो आपके एलजी के अंडर में था, तो यहाँ पर सर्विस मैटर जो होंगे नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के। प्रपोजल टू इम्पोज न्यू टैक्स, कोई नया टैक्स अगर आपको इम्पोज करना है। लैंड रेवेन्यू की बात करिए, सेल में आपको ग्रांट प्रोवाइड करनी है, छूट देनी है किसी तरीके की, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लीज पे देना है, किराए पर देना है, रिकंस्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स एंड ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट को क्या करना है, रिकंस्टिट्यूट करना है, या आपके लेजिस्लेशन के ड्राफ्ट की बात करते हैं, तो ये सारा काम आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का होगा। Any matter which is likely to bring the government of union territory into controversy with the central government or with the state government, ठीक है, with any state government, shall as soon as possible be brought to the notice of LG and chief minister by the secretary concerned through the chief secretary। अगर आप देख रहे हैं कोई भी मैटर है आपके, अगर बेसिकली बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी का, जिसमें देखा जा सकता है कि बाद में कंट्रोवर्सी होगी, या तो केंद्र सरकार के साथ में या तो आप राज्य सरकार की बात करिए, दोनों के बीच में आपको आपस में कंट्रोवर्सी, एक तरीके का झगड़ा देखने को मिल सकता है। उस केस में बेसिकली क्या किया जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपका जो बेसिकली ये पूरे का पूरा मामला जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है वो आपके एलजी के साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में लाया जाएगा, उनकी नोटिस में लाया जाएगा, सेक्रेटरी के थ्रू, ठीक, किसके थ्रू, बेसिकली अगर आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। तो ये चीफ सेक्रेटरी का रोल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं के थ्रू कोई भी मैटर है वो इनकी नोटिस में लाया जा रहा है। तो ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर के रोल को दिखाता है आपके यूटीज में, ठीक है। सो अभी नया नया आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नाउ अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, आपकी केंद्र सरकार क्या करेगी। द एलजी शॉल मेक अ प्रायर रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजल्स ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। आपके एलजी को क्या करना पड़ेगा, प्रायर रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, कोई काम करने के पहले प्रायर रेफरेंस लेना पड़ेगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जितने भी प्रपोजल्स देख रहे हैं इनसे रिलेशन में, दोज अफेक्टिंग द रिलेशन ऑफ सेंटर विद एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऐसा प्रपोजल आप लेके आ रहे हैं जिसमें केंद्र का किसी राज्य सरकार के साथ में कोई रिलेशन अफेक्ट हो रहा है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर हायर कोर्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं या हायर कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहा है। प्रपोजल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपका अगर कोई प्रपोजल आ रहा है जिसमें आप चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं या फिर आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी ऑफ पुलिस, जो आपके डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये मैटर भी आप संज्ञान में लाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट केसेस विच अफेक्ट और लाइकली टू अफेक्ट द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी, आपके इंपॉर्टेंट केसेस, कोई भी इंपॉर्टेंट केस हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है जो आपके यूनियन टेरिटरी में शांति को भंग कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में लाई जानी है। केसेस विच अफेक्ट और आर लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी, SC STs या बैकवर्ड क्लासेस, अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर ऐसा कुछ था तो हम लोग LG के पास ला रहे थे। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोई भी केस है जो आपकी माइनॉरिटी है ना, जो बेसिकली आपके बहुत ग्रुप्स होते हैं जिनका नंबर बहुत कम होता है, ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगर इंटरेस्ट को कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, यानी SCs की बात करिए, बैकवर्ड क्लासेस की, तो वो सारे के सारे मामले आपके किसके अंडर में लाए जाएंगे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, उनके संज्ञान में बेसिकली लाया जाएगा। तो ये आपके रोल ऑफ किसका हो गया है, आपकी बात करते हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड के बारे में, कि अभी हम देख रहे हैं, हमने देख तो लिया कि आपके यूनियन टेरिटरी ऑफ अगर बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पर हमने नया प्रशासन के रूल लिया, नई तरीके से देख लिया कि LG आपका सुप्रीम हो जाएगा एंड आपके मिनिस्टर काम हो जाएंगे। बट ये बैकग्राउंड क्या है, क्यों बैकग्राउंड है, क्योंकि अगस्त 6 2019 में लगभग 1 साल पहले पार्लियामेंट ने क्या किया था, जो आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट ने, संसद ने आपके संविधान के आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था, हटा दिया था, जिसके तहत क्या होता था, आपका स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर को आप सबको पता है स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, एक स्पेशल दर्जे का, स्पेशल राज्य का दर्जा था, ठीक, एंड बाइफरकेटेड, एंड उसी टाइम पे दर्जा हटा के इसको बाइफरकेट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस 2 पार्ट में, यूनियन टेरिटरीज में, एक आपकी यूनियन टेरिटरीज JK की हो गई एंड दूसरी आपकी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की हो गई। JK विद द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन विदाउट अ चीफ मिनिस्टर सिंस 2018, एंड आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली तो देखने को मिलती है, बट वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, 2018 से कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है ना, अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर आपको नहीं देखने को नहीं मिला है। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ JN की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या हुआ, पहले एक स्टेट था, अब आपने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया, फिर से और अरेंज कर दिया 2 अलग अलग यूटीज़ में, तो JNK के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं 2019 की। फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड आफ्टर द डिलिमिनेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर, जो नए फ्रेश इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, वो कब होंगे, जब आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा एक्साइज का, ठीक है, जो भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट साल में, अगर आप देख रहे हैं उस टाइम पे बेसिकली क्या किया जाएगा, आपके फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे। ये आपके जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताता है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, क्योंकि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया था, जो आपके जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था वो हमने हटा दिया, एंड उसके बाद हमने 2 नए यूनियन टेरिटरीज फॉर्म कर दिए। तो अब उन यूनियन टेरिटरी को चलाने की भी तो जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चाहिए होगा, एंड उसी के लिए बेसिकली आपके पूरे के पूरे रूल्स लाए गए हैं, जो अभी हमने देखे। आपके LG का रूल हमने देखा, अगर आपको याद हो, ठीक है, LG का बेसिकली क्या रूल हो सकता है, देन हमने चीफ मिनिस्टर का देखा, ठीक, वो सारे के सारे रूल आपके क्या है देखे जाएंगे। अब इसमें देखते हैं ये जो नया रूल है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, प्रभाव क्या है आपका। इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट हैड स्पेशल स्टेटस, द चीफ मिनिस्टर वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर आप देखेंगे अभी तक जो आपका जम्मू कश्मीर जब ये राज्य था, तब आप इसको क्या दिया गया था, स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, आपका चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता था, यानी जो आपका चीफ मिनिस्टर होता था इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, ठीक। विद द न्यू रूल्स, नए रूल के साथ में CM हैज़ बीन रिड्यूस टू ऑर्नामेंटल फिगर। अब आपके चीफ मिनिस्टर को जैसे बाकी राज्यों में गवर्नर आपका होता है, उसी तरीके से एक ऑर्नामेंटल है ना, सजावट की वस्तु की तरह बना के रख दिया है। ही वुड नॉट इवन हैव द पावर टू ट्रांसफर अ कांस्टेबल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। इनके पास ये भी पावर नहीं होगी कि आपके जम्मू कश्मीर के एक बेसिकली अगर आप बात कर रहे हैं किसी एक कांस्टेबल को भी क्या कर सके, ये ट्रांसफर कर सके। तो ये बेसिक दिखा रहा है कि अब आपके CM का जो रोल है बहुत छोटा हो गया ना, आपके LG का रोल क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। किसके कंटेक्स्ट में, आपके जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। सो बेसिक अगर बात करते हो तो दिस वाज होल आपका पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो अगेन आई वुड से कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दिस इज़ माय चैनल एक्सेल लर्निंग, इस पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड कोशिश करिएगा, है ना, ट्राई ज़रूर करिएगा कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको कोई भी नया वीडियोज़ आता है तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और
और भी अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दे सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।